हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर का आपका ज्योग्राफी का पेपर है इंग्लिश मीडियम का। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर जी आप इस पेपर का जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो डाल दीजिएगा। तो इससे पहले मैं इस पेपर की जो हिंदी मीडियम की तो मैंने डाल दी थी, लेकिन इंग्लिश मीडियम की मैं नहीं डाल पाया था, तो वो वीडियो मैं आप लेकर आया हूँ। और जिसने भी बच्चों ने कमेंट किया था, मैं उनकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये पेपर का आप देख लीजिएगा, आपका थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर जो 2020 के अंदर हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप, क्योंकि 2021 के अंदर तो सीधे प्रमोट कर दिए गए थे। तो ये आपका क्वेश्चन 40 नंबर का पेपर आपका CDL यूनिवर्सिटी का। और आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आपका ये एक नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड विंड। तो ये पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेरीहेलियन। और क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन फेरल्स लॉ। और क्वेश्चन नंबर चौथा आपका, विच यूनिट विल यू यूज टू एक्सप्रेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और क्वेश्चन नंबर आपका पाँचवा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCG जो आपका है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है 1 नंबर में। 6 क्वेश्चन आपका, सबमेरियन कैनियंस। और 8वां आपका क्वेश्चन है, causes ऑफ salinity इन ए सी वाटर ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द थर्मल इक्वेटर। अगला क्वेश्चन आपका जो 8 क्वेश्चन थे, तो 1 नंबर के सभी अनिवार्य थे। सेक्शन 1 के अंदर जो आपके बड़े क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का, इनमें से एक करना आपको। डिफाइन एटमोसफियर डिस्कस ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफियर एंड इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो डायग्राम के साथ आपको इस क्वेश्चंस को, यानी कि वायुमंडलीय दाब को वर्णन करना है और डायग्राम जरूर बनाना है इसका। ये इसके अंदर कह रखा है। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन अथवा में आपका दे रखा है, आवर में, डिस्गाइंस बिटवीन इंसोल्यूशन एंड टेम्परेचर गिव इंसोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट इंसोल्यूशन। तो ये भी आपका 8 नंबर का था। सेक्शन 2 में आपका डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, which factors control it, discuss horizontal distribution of pressure over earth's surface। तो ये आपका 4+4 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन था। तो इनमें से 2 में से आपको एक करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडेंसेशंस, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड यूनिट। अब आपकी थर्ड यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्स रीजन ऑफ एयर मासेस, डिस्क्राइब वेरियस सोर्स रीजन्स फाउंड ऑन द अर्थ एंड एक्सप्लेन द एयर मासेस एसोसिएटेड विद देम। अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपका, व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डिस्कस देयर origin and weather associated with them, give an account of their seasonal and aerial distribution। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो दे रखा है। सेक्शन 4 में आपका, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक ओशियंस, यानी कि अटलांटिक ओशियंस के जो सरफेस का आपको फ्लोर का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ओशियंस वेव्स एंड ओशन करंट्स, यानी कि ओशन वेव्स एंड ओशन करंट्स में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है यहाँ। एक्सप्लेन द ओशियंस करंट्स ऑफ इंडियन ओशियंस विद द हेल्प ऑफ मैप, यानी कि आपको मैप के साथ इन जो इंडियन ओशियंस है उसके जो करंट्स है उनका एक्सप्लेन करना है विद मैप के साथ। मैप बनाते हैं तो मैप का 2 नंबर आपको मिलते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर कोई भी अगर आप एग्जाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो बिना मैप के, बिना कोई चित्र बनाए आप मैप को, यानी कि क्वेश्चन को पूरा नहीं करिएगा।
अगर आप चित्र बनाते हैं ना तो उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। बिना चित्र के अगर सीधा लिख दिया तो वो, ये कोई हिंदी सब्जेक्ट तो है नहीं भी, हिंदी सब्जेक्ट है कुछ भी लिख दो। तो यहाँ मैप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब ही है कि आप धरातल, ज्योग्राफी यानी कि इस पृथ्वी के बारे में बता रहे हो। तो पृथ्वी के चाहे किसी भी टॉपिक के, ज्योग्राफी के कोई भी टॉपिक अगर आप लेके चल रहे हो, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कोई डायग्राम बनेगा। तो आप उसको बनाइएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ज्योग्राफी में कभी फेल नहीं होगी। और आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं डायग्राम बनाने से। और पेपर को ऐसे लिखिएगा जैसे कि ऐसे लगे कि आप अगले को समझा रहे हो। ठीक है, तो आपका ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ये आपका पेपर था। और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।